आप तो 4 बजे कहे थे समाप्त करने के लिए, कर दे? हाँ, वो कर दीजिए। अच्छा, एक छोटा सा भजन सुन लीजिए। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो हो। गुरु हमारा गोविंद से मन में देख विचार, हर सिंह तो बार बार, गुरु सिंह तो पार। जो पद मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ऊपर कहता है, जो पूरा प्रवचन अभी आप सुन रहे थे, कि साधनों से, संसार के प्राणी और पदार्थों से हम केवल सुविधा ले सकते हैं, उसमें सुख की तलाश करना, शांति की तलाश करना, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। सुख और शांति जब ही मिलेगी तो आत्मा में मिलेगी, क्योंकि आत्मा का गुण ही सुख और शांति है। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, इसलिए आत्मा और परमात्मा का एक नाम परमानंद स्वरूप भी है। ब्रह्मानंद, परमात्मा की प्राप्ति का मतलब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाना, परमात्मा की प्राप्ति होने का मतलब परमानंद की प्राप्ति हो जाना, और परमात्मा की प्राप्ति होने का मतलब परम शांति की प्राप्ति हो जाना। तो परम शांति परमात्मा का ही गुण है, इसलिए जब तक आत्मा में हम स्थित नहीं होंगे, परमात्मा में हम स्थित नहीं होंगे, तब तक सुख के लिए बाहर में केवल भटकाव होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मुही सुनी सुनी आवत हासी। तो उस आत्म तत्व का ज्ञान केवल सत्संग में मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बस वो बर्फ के भुजा खोज रहा है। उसी भाव पर आधारित इस पद की रचना हुई है। जब तक अर्थ कमाया लाया, जब तक अर्थ कमाया लाया, पलवा होता भारी। जब तक हमारे बाजू में, जंघे में ताकत है, सुख की तलाश करके मनुष्य धन दौलत दुनियादारी को बटोरता है कि नहरे में रहना है हमको, बस यही चीज हमको सुख देगा। सुनिए इस पद को और बढ़िया से थोड़ा चिंतन कीजिएगा। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलवा होता भारी। जब तक जीवन है, जवानी है, शरीर में ताकत है, तब तक सांस के आखिरी क्षण तक हम धन दौलत दुनियादारी को जमा करते हैं। लेकिन तब तक पलड़ा भारी, पलड़ा भारी मैंने उम्र भारी, उम्र गुजरने लगता है। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलड़ा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलड़ा होता भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। ध्यान से सुनिए, अब इसके एक एक कड़ी पर विचार कीजिए। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया, पलड़ा होता भारी।
तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। पहली तलाश हम सुख की कहा करते हैं। पेड़ जमीन जाएगा कि जमीन खरीदेंगे, बहुत लंबा चौड़ा बगीचा लगाएंगे, फल भी खाएंगे और बेच करके धन भी जमा होगा, उससे सुख मिलेगा। सुनिए निवेदन क्या है। बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। हुआ तैयार जब अब फल खाने की बारी, हुआ तैयार जब अब फल खाने की बारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलवा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलवा होता भारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। इस भजन के भाव को समझ रहे हैं ना? विद्वान लोग बैठे हैं, आप लोग जरूर समझते होंगे, अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी कड़ी में भाव यह है कि मनुष्य एक तो बाग बगीचे में जमीन जायदाद में सुख खोजता है, लेकिन जब तक कुछ सुख भोगने के लायक समय आता है तब तक वो क्या हो जाती है, जाने की तैयारी हो जाती है। और दूसरे जगह मनुष्य सुख की तलाश कहाँ करता है कि जमीन जायदाद थोड़ा खरीदा हो गया, निश्चिंत होकर के थोड़ा सा बढ़िया मकान बनाते हैं, उसमें पलंग लगाएंगे, बिछावन लगाएंगे, आराम से सोएंगे तो जिंदगी बड़ा सुख पूर्वक कटेगी। और इसके लिए प्रयास क्या करता है, जब मैं भीगा चला धूप में तपते धूप लगाया, धूप लगाने का मतलब थोड़ा मकान बनाया। जल में भीगा चला धूप में तपते धूप लगाया, महल को महल बना शीशा उसमें जलवाया। जल में भीगा चला धूप में तपते धूप लगाया, महल को महल बना शीशा उसमें जलवाया। बन के हुआ तैयार महल जब अब सोने की बारी, बन के हुआ तैयार महल जब अब सोने की बारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, बन के हुआ तैयार महल जब अब सोने की बारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, अब तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलवा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलवा होता भारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, अब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। अंतिम कड़ी इसकी, जगह जमीन में बाग बगीचे में मनुष्य सुख तलाश करते करते जब थक जाता है तब हर मकान में सुख की तलाश करता है, और फिर वहां से भी जब उसको असंतोष हाथ लगता है तब मनुष्य सोचता है छोड़ो ये सब, बच्चे हैं, बच्चे की शादी होगी, बहू आएगी, उससे पोते पोतिया नाती नाती होगी, वो खेलेंगे, उसको देख देख करके मन बहलाएंगे, उसी के बहलावे पे सुख मिलेगा।
ये सोचता है कि नहीं? इस भाव को जिस कड़ी में पिरोया गया है इस कड़ी को सुनिए। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। पहले तो यह कल्पना करते हैं कि शादी कर लेंगे तो सुख मिलेगा। शादी की, पत्नी को पति मिली, पति को पत्नी मिली, लेकिन सुख नहीं मिला। मिला क्या? पति वाले जो लोग हैं वो बताएंगे थोड़ा, पत्नी जो बनी है थोड़ा वो बताएंगे। पत्नी को पति मिल गया लेकिन सुख मिला है, अब पति को पत्नी मिल गई लेकिन सुख मिला, तो मुंह से बताएगा नहीं, डरता होगा ना, लेकिन भीतर में सब जानता है। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। कभी नहीं वो परी होती कृष्णा बढ़ती जाती। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। कभी नहीं वो परी होती कृष्णा बढ़ती जाती। पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी। ध्यान से सुनो, पुत्र के पुत्र मतलब होता। बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। कभी नहीं वो परी होती कृष्णा बढ़ती जाती। पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी। पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी। तब तक वो हो जाती है की तैयारी। पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी। तब तक वो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलना भूलता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलना भूलता भारी। तब तक वो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक वो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक वो हो जाती है जाने की तैयारी। जाने की तैयारी, जाने की तैयारी, जाने की तैयारी। बोलिए सदगुरुदेव की। और जाते जाते, हाँ वैसे मुझे भी मन कर रहा था, रुकिए अभी हट जाइए, इतनी आसानी से मुझे भूख लग गई है। लगी है तो लगी है, हम क्या करें। जाते जाते अब चूंकि कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग गुरु वंदना से करते हैं और कार्यक्रम का समापन भी हम लोग गुरु से ही करते हैं, क्योंकि हम लोगों की शुरुआत भी गुरु है और समापन भी गुरु है। तो इस वजह से अब चूंकि यह कार्यक्रम ही, ये धन मनुष्य का बाह्य प्राण है। जैसे आदमी के शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए तो शरीर एक लकड़ी की तरह बस जहां पड़ी रहेगी वही की पूरी पड़ी रह जाएगी, 1 इंच न दाएं बाएं खिसक नहीं सकती है। उसी तरह से किसी मनुष्य के जीवन में धन का यदि अत्यंत अभाव हो तो उसके अंदर प्रतिभा चाहे कितनी भी ज्यादा हो, उसकी प्रतिभा जहां जन्मी है वही दम घुट करके खत्म हो जाएगी, उसकी प्रतिभा का विकास नहीं हो सकता। ये सब प्रतिभा जो दिखाई दे रही है, क्यों बकरी चराते चराते गोइठा चुनते चुनते जीवन बीत जाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिभा को जो उचित जगह मिलना चाहिए, उचित मंच मिलना चाहिए, वो उचित मंच उचित जगह उन लोगों को नहीं मिला होगा। सच में बता रहा हूं कि आप लोगों की शुभकामना से, हालांकि मैं कहीं सीखा उखा नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी संगीत की इतनी अच्छी समझ है, इतनी पकड़ है। और दूसरी बात, इस मंच पर बैठते बैठते ये मेरा 23वां साल लास्ट हो रहा है। कितना दिन? 23 वर्ष। 12 वर्ष की अवस्था में थे जिस समय 8वां में पढ़ते पढ़ते, उस समय में घर से निकल गया था। 9वां क्लास में आते आते 13 वर्ष की अवस्था में आश्रम संभालने की जिम्मेदारी मेरे हाथ में आ गई। और उस समय आप ही के मध्य प्रदेश के मूल निवासी माननीय शरद यादव जी,
जो एक तरह से कहिए कि वो हमारे धर्म पिता थे, क्योंकि हम लोग उस परिवार से आते, हालांकि परिवार का परिचय नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं कि मंडल कमीशन को पूरे देश में जो लागू करने वाले बीपी मंडल जी, वो हम लोगों के परिवार के सदस्य थे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, भूपेंद्र नारायण मंडल जो जिसके विश्वविद्यालय का भी चर्चा हुई थी, जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं, वो सब हम लोगों के परिवार के पड़ोसी हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, और 27% आरक्षण देने के लिए जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिला, उस आरक्षण कमेटी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो बीपी मंडल जी हुआ करते थे। उस परिवार से आने के कारण मूल निवासी शरद यादव जी तो थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वो चुनाव कहां से लड़ते थे? वो हमारे ही घर से, हमारे इलाके से लड़ते थे, जिस जिला का मैं रहने वाला हूं। तो जब वहां से वो चुनाव लड़ते थे तो स्वाभाविक है कि आप कितने बड़े नेता हैं, लेकिन अपना जब चुनाव लड़िएगा तो अपने क्षेत्र के लिए तो आप कार्यकर्ता के बराबर हैं। आप बाद में न नेता हैं, हवाई जहाज पर उड़ने वाले, लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया में गुजरते तो आपको घर घर घूमना पड़ता है। तो माननीय शरद यादव जी प्योर कबीरपंथी, विशुद्ध समाजवादी, और उनका जब ठहराव होता था वहां पर तो अपने जन्मस्थान में, अपने घर इलाके में ठहरते थे। अब बचपन से ही हम बोलने में इतने तेज थे कि वो मुझे अपने साथ में ले जाया करते थे। इलेक्शन के समय में पैसा गिनना, ये करना, वो करना, वो मुझे कहते थे कि यार तू साधु क्यों बन गया, तुमको बड़ा नेता बनाते हम। नम्मा में पढ़ते पढ़ते जब उनको पता चला कि मैं साधु बन गया, तो जितना मेरा पिता नहीं रोए होंगे उतना ज्यादा माननीय शरद यादव जी रोए थे। मुझे बुलवाए, छोटू कहते थे प्यार से कि छोटू तो साधु क्यों बन गया, बहुत बड़ा नेता तुमको बनाते। तो मैं हाथ जोड़ के कहा कि सर ये भी तो नेतागिरी ही है। अंतर इतना, नेता का मतलब क्या? नेतृत्व करना। अंतर इतना है कि आप मुझे राजनेता बनाना चाहते थे, हम धर्म नेता बन गए। बात तो वही। तो फिर बातचीत हुई, उस बातचीत से जब वो प्रभावित हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे भटकने तो दूंगा नहीं, आश्रम बनाओ। और आश्रम जहां रहते थे उस समय वो वाजपेयी जी के सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हो चुके थे। उन्होंने अपने फंड से 23 लाख रुपए दिया। कितना? 23 लाख। उस समय मेरी उम्र कितनी हो रही थी? मात्र 13 वर्ष। वो 13 वर्ष के उम्र में 23 लाख रुपए दे करके उन्होंने कहा कि आश्रम का नक्शा पास करो और आश्रम बनाओ, उसमें तू बढ़िया से रहना, जितने मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं उससे ज्यादा तुम्हारी परवाह है। और बनाए, आश्रम संभालते रहे, रहते रहे, और उसमें पढ़ाई भी करते रहे, पढ़ाई करते रहे, आश्रम संभालते रहे। लेकिन आगे चल करके मुझे लगा कि जिस उद्देश्य से मैं साधु बना हूं, संन्यास मार्ग में आया हूं, जन्मस्थान के नजदीक होने के कारण, बस 10 किलोमीटर की दूरी पे, मेरे जन्मस्थान से मेरा जिला कार्यालय मात्र 10 किलोमीटर पड़ता है। तो जन्मस्थान से नजदीक होने के कारण मुझे लगा कि यदि मैं यहां रहूंगा, नजदीक से उधर से मौसी आएगा, मौसा आएगा, नाना आएगी, नानी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो मैं साधना भजन क्या करूंगा, ये रिश्तेदारी निभाने में मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। यह सोच करके जब मैट्रिक में पास कर गया, इंटर भी वहीं से आईएससी पास किया, साइंस रखा था, मुझे लगा कि बाद में 8 रख लेंगे, एक बार थोड़ा साइंस का भी आनंद ले लेते हैं, तो आईएससी किए। उसके बाद इंटर करने के बाद मुझे लगा नहीं, अब ये 23 लाख वाला जगह जो है इसको छोड़ देना चाहिए, और उसको छोड़ करके मैं अपने जन्मस्थान से लगभग 200 किलोमीटर दूर कहाँ जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं ये भी नहीं जानता था। उतना छोटा उम्र में आदमी क्या जानेगा, चल दिया। और चलते 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 2 से 3 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या, इतना नीचे स्तर तक जाकर के जीवन को बिताया कि शायद एक भिखारी भी उतने नीचे स्तर तक जाना पसंद नहीं करेगा।
लेकिन उस संघर्ष में, उस साधना में वो मिठास थी, वो आनंद आता था कि उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये मत बता सोचिए कि मैं ये बता करके अपना दुख बता रहा हूं, आपको दुख नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि उस समय भी हम जानते थे कि दुख में मत घबराना पंछी, दुनिया दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पे उड़ना तुझे अकेला है, नन्ही कोमल पंख ये तेरी और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुनिया दुख का मेला है। सचमुच में जब अपने मिशन को आप 100% दे देते हैं, पूरा जीवन का आखिरी हिस्सा तक झोंक देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी सफलता को रोक ले, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और वो चीज बस 15 साल 20 साल के दरमियान में हम अपने जीवन में अनुभव कर ली। जिस जगह पर मात्र एक कपड़ा ओढ़ करके शरीर पर मैं गया था, हाथ में 25 पैसा भी नहीं था। कितना? 25 पैसा भी हाथ में नहीं था, शरीर पर मात्र एक वस्त्र ओढ़ा हुआ था। मैं गया था उस जगह पर, हमारे जतिन साहब जी गए हैं, मौका लगे कभी तो आप भी पधारिए। अब तो आना है ही, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ आना बंद नहीं होगा जी। 2026 के लिए आपके छत्तीसगढ़ में 2000 आने वाला जो 26 है, 2026 के लिए अभी तक में 11 कार्यक्रम मेरा बुक हो चुका है। आने वाला जो समय होगा और बढ़ेगा, मुझे लगता है 26 में कम से कम 20 कार्यक्रम। इस बार मैं 42 दिन के लिए आया हूं छत्तीसगढ़, और अगली बार जब आऊंगा तो कम से कम 60 दिन से ज्यादा का समय लेकर के आना पड़ेगा। तो इसलिए अब जिस रफ्तार से आप मेरे बनते जा रहे हैं, हम आपके बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है जब तक जिंदगी बचेगी, सांस चलेगी, तब तक छत्तीसगढ़ आना मेरा बंद नहीं होगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मना करेंगे आप लोग तो नहीं आएंगे, हालांकि संवैधानिक नियम से आप मना नहीं कर सकते लेकिन फिर भी तो कहने का ये अभिप्राय है। तब उस जगह जब मैं गया तो जो शरीर पर एक वस्त्र पहन करके गए थे, उस जगह गए हैं, पहाड़ की गुफा थी। वो गुफा में कहते हैं गंगा किनारे रहते हैं, पहाड़ की गुफा थी। जब पहली बार गए तो उस गुफा के अंदर 2 साल गुजार दिए। पानी बरसे, खाना कोई दे कि नहीं दे, भूखे रहे, शरीर पे कपड़ा 6 महीना तक शरीर पे गंजी भी नहीं पहने थे, एक गमछी थी, चादर। जब कोई मिलने आवे तब लोग के सामने खुला दे कैसे रहेंगे, तो चादर को ऐसे ओढ़ लेते थे। आए लोग तो उससे बातचीत कर लेते थे, फिर जब वो चले जाते थे तो गमछी वो गंदा ना हो जाए चादर, इसके लिए उसको चपोत करके फिर बढ़िया से रख देते थे। कभी कभी ऐसा समय आता था कि 6-6 दिन 7-7 दिन तक खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। 7 दिन, कितना दिन? 7 दिन। पानी पीने के लिए यदि लाना होता था तो 2 किलोमीटर पानी डलडा वाला डब्बा में एक ही दिन भर करके माथे पर ढो के ले आते थे और रख देते थे, और उसके बाद उसी पानी को 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना दिन तक चले उसको पीते थे। फिर घट जाए तो फिर वहीं से डब्बा से पानी लाते थे। सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति देखता था तो जानता था कि ये किस प्रकार के परिवार का बच्चा है, तो कहते थे कि दिमाग पगला गया इतना बढ़िया घर, पढ़ा लिखा, सब चीज छोड़ करके क्यों आ गए साधु बनने, जाइए लौट करके। तो उसको हम क्या जवाब देते? जवाब नहीं देते थे, लेकिन मन ही मन मुस्कुराते थे, अच्छा समय आने दीजिए पता चलेगा। और हुआ ऐसा ही। 2 वर्ष 3 वर्ष गुजर जाने के बाद आपको ये नहीं लग रहा कि अपने बारे में कहा सुना रहा है? 2 से 3 वर्ष समय गुजरने के बाद जब धीरे धीरे मेरी आवाज और जगह फैलने लगी, तो फिर इतने धनों की वर्षा, इतने जनों की वर्षा हमारे पास हुई कि सबसे पहले उस जगह पर 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी गई। 1.5 करोड़ की जमीन खरीदने के बाद उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का उसमें पूरा मकान बनाया गया। ऐसा नहीं कि किसी मठ पे जाकर के हम महंत बन गए,
वो अपने पसीने से एक एक रुपए उसमें खर्च किया गया, एक एक रुपए उसमें लगाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो धन वो दौलत कहां से आया। 10 साल के दरमियान में पूरे देश का लगभग कोई ऐसा राज्य नहीं होगा अब जिस राज्य में मेरा जाना नहीं होगा, जिस राज्य में मेरे आदमी नहीं बने। और जिस समय में साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी, उस समय में 15 लाख का स्कॉर्पियो खरीद ली। और कार्यक्रम प्रचार जब पूरे इलाके में होने लगे तो आखिर बिना प्रचारे के छत्तीसगढ़ पहुंच गए। पहचान धीरे धीरे क्रमशः बनी होगी कि नहीं बनी होगी। लगभग 20 साल तक पूरे बिहार पर एकदम एक छत्र राज किया मैंने। अध्याय राज राजनीति वाला राज नहीं, लोगों के दिल पे प्रेम से लोगों के हृदय में पहुंचने का प्रयास हुआ। तो खैर, मूल बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उस भजन जब 23 साल मंच पर बीता है, उस 23 साल के दरमियान में कितने लोगों को सुने होंगे, कितने लोगों को सुनाए होंगे, ये गिनती तो नहीं हो सकती है ना, ये गिनती नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक बात में बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, सचमुच में उनके स्वर में जो एक नया अंदाज मैं सुना हूं, यदि मुझे मौका लगा उनके लिए मैं कुछ कर सकूंगा तो मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। एक अद्भुत चीज है, गाते सब लोग हैं, हम भी गाते हैं, लेकिन हम भी कहते हैं कि उसके स्वर में जो एक नयापन है वो हमारे स्वर में नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज एक नया चीज, एक नया अंदाज होने के बाद भी वो इस जगह पर है। तो कन्फ्यूशियस की उनको देखने के बाद कन्फ्यूशियस की वो बात मुझे याद आ गई कि धन मनुष्य का बाह्य प्राण है। यदि धन होता उसके पास तो माइक के सामने वो नहीं बैठी होती। तो धन होता तो आज वो जो स्वर है उनके पास, वो लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल के लाइन में खड़ी होती। सच कह रहे हैं, ये बड़ाई नहीं है, क्योंकि एक नया अंदाज है, एक नया कंपन है उसके स्वर में। बाल छिला जा रहा था तो बिना म्यूजिक के भी एक अलग लेवल से गा रही थी। हाँ, आपके बाजू में जी जी, इतना अंदाज, हमें बाहर आके देखा। किसी भी भजन को जैसे वो गा रही है तो एक एक शब्द में जो कंपन है वो एक नया अंदाज है, एक नया रस को पैदा करता है। और सच पूछे कि यदि आप मुझे बोलने पे बात नहीं करते तो उनका भजन सुनने में मुझे इतना रस लग रहा है कि हमें लगता है उन्हीं का सुनते रहते, वो गाते रहते। तो बहुत बहुत आभार। फिर भी इतना अच्छा गाने वाले, मेरा हाथ कप कपा रहा है कि हम गाएं कि ना गाएं। इजाजत है आपकी, गाओ जी। तो गलती सलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा।